नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ में इस समय में विधानसभा अतरौलिया में है। हमारे बीच में आज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जयंती के सोमान समारोह का कार्यक्रम आज पार्टी कार्यालय पे अतरौलिया में चल रहा था। हमारे बीच में जनप्रिय लोकप्रिय अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी है। सर, आज बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम आपके बीच दिखा। आए जो कार्यक्रम मना रहे, इससे क्या संदेश जाएगा? मैं समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक परिपत्र जारी किया था कि जो बाबा साहब का जीवन है, जो संघर्षों से पड़ा, जिन्होंने देश को एक बेहतर संविधान देने का काम किया, जिसमें हर जाति धर्म के प्रति आदर का भाव है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यालयों पर एक विचार गोष्ठी हो और जो अपने श्रेष्ठ लोग हों, जिन्होंने अभाव में रह करके पढ़ाई लिखाई करके समाज का मार्गदर्शन करने का काम किया हो, उनका सम्मान भी किया जाए। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि आज मेरे कार्यालय पर जिन्होंने पूरा जीवन शिक्षा और समाज को समर्पित किया, आदरणीय हरिलाल मौर्य जी, आदरणीय केशव यादव मास्टर साहब, आदरणीय राम छैबर मौर्य जी, हमारे चचा आकाश आनंद के दादाजी और हमारे राम चौरसिया जी, समाज के हर तबके के लोग, आज जो हमारे विद्वान हैं जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया, आदरणीय महावीर निषाद जी, सब लोग आए हमारे एक पार्टी के बुलावे पर और जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब के प्रति सम्मान व्यक्त किया, भारत के संविधान के प्रति सम्मान व्यक्त किया, उससे आज हम सबको बहुत ऊर्जा मिलने का काम हुई। और उससे हम सब जो हमारा पीडीए 90% हमारी पीडीए की एकता कैसे बने और जो तानाशाही हुकूमत आए दिन इस समाज पर अत्याचार और अन्याय कर रही है, उसको कैसे मजबूती से रोका जाए, इस पे एक सार्थक चर्चा हुई। और उस चर्चा में आप खुद देखे होंगे, बड़ी पैमाने पर नौजवान आया था, 20 साल, 25 साल, 28 साल, 27 साल। और ये 2 दिन पहले का आयोजन है, 2 दिन केवल टेलीफोन पे और उसकी सूचना पे आया और सबने विश्वास दिलाया कि हम सब एक होकर के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बाबा साहब ने देश को संविधान दिया है, उस संविधान की रक्षा के लिए जो हमारे अधिकार हैं उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर के माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में एक महापरिवर्तन करेंगे। जो तानाशाही हुकूमत आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमारी नौकरियों पर डाका डालने का काम कर रही है, हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह से घोटाला किया, आज वो नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है। सफाई कर्मियों की कोई भर्ती नहीं, प्राथमिक विद्यालयों को बदनाम करके उनको बंद करने के कगार पर सरकार बिजली का निजीकरण कर रही है। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था कि अगर आप बिजली का निजीकरण करेंगे तो आप बताएं कि जो बाबा साहब ने हमें संविधान प्रदत्त अधिकार दिया है, पिछड़े और दलितों को आरक्षण की व्यवस्था दिया है, आप उसको कैसे लागू कर पाएंगे? तो सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो सरकार एक तरह से पूंजीपतियों के इशारे पर, तानाशाही के रास्ते पर चल करके हमारे अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है और कर भी रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, जिन पर आज पूरा देश बहुत विश्वास और आशा और उम्मीद, और पीडीए समाज जिन्हें बहुत उम्मीद की नज़र से देख रहा है, उनके नेतृत्व में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कुछ ही दिनों में हम इस तानाशाही हुकूमत पर लगाम लगाने का काम करेंगे और जब वक्त आएगा तो इतना बड़ा परिवर्तन करेंगे कि कभी कोई पीडीए समाज की तरफ आंख दिखाने का भी काम नहीं करेगा। विधायक जी, लगातार जिस तरह से समाजवादियों पर अत्याचार बढ़ते जा रहा है, अभी कल बनारस वाले मिश्रा जी को देख लीजिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, केवल समाजवादियों पर ही नहीं, बेरोजगार नौजवानों के साथ क्या हो रहा है? बेरोजगार नौजवान अगर अपने हक अधिकार के लिए विधानसभा में प्रदर्शन करने जाता है तो उनके साथ क्या होता है? आरओ परीक्षा को लेकर के इलाहाबाद लोकसेवा आयोग के सामने जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में हमारी बहन और बेटियों के साथ, हमारे नौजवानों के साथ पुलिस ने बर्बरता का काम किया। या जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की विसंगति है, उसको जिसको भारत का संवैधानिक आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना कि यहाँ गलती हुई है, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना, लेकिन आज तक वो छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जूनियर एडेड विद्यालयों में नियुक्ति मिलने के बावजूद आज तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई।
तो अगर आप देखेंगे तो एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये बात मैं यहाँ नहीं, अपने नेता, तत्कालीन नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में भी कहा था कि आप हमारे, एक तो निकालते नहीं भर्तियाँ, और निकाल भी देते हैं तो पेपर आउट करा देते हैं। जब पेपर आउट हो जाता तो आप जांच बैठाते हैं, सालों लग जाता है। अगर कोई रिजल्ट आने वाला होता है तो आने से पहले या आ जाता है तो किसी को आप न्यायालय में भेज देते हैं। तो न्यायालय में, माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी ना होने के कारण वहाँ भी हमारे वर्ग का नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा। तो एक तरह से देखा जाए तो सरकार आज पूरी तौर पर बेरोजगारों के खिलाफ है। वो बेरोजगारी दूर करने के लिए उसके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। महंगाई पे नियंत्रण नहीं है, जीरो टॉलरेंस की बातें करती हैं। आज सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ा है, खासकर महिलाओं पर अपराध बढ़ा है, पिछड़े वर्ग, दलित वर्ग की बेटियों पर अत्याचार बढ़ा है। तो सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है, लेकिन हम सब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। दिल्ली वाली सीएम के बयान को लेकर क्या कहेंगे सर? मैं तो आपसे पहले भी कहा था, उनका बयान नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है। वो जिसके मुंह से जो चाहती है वो कहलवाती है। यही तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इतने बड़े नेता को बदनाम करने के लिए वो षड्यंत्र करती है। यही जो सही कह रहे हैं गुरुजी, यही उनका संस्कार है। वो हमारे महापुरुषों को लगातार अपमान करती है। वो सोचती है कि लोग चुप बैठेंगे, लेकिन अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि आज हमारे लोग जो अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से, शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता होता है, उन लोगों ने आकर के जिस तरह से आशीर्वाद देने का काम किया है, मार्गदर्शन करने का काम किया है, आने वाले दिनों में हम एक परिवर्तन के रास्ते पर चल करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे और बेरोजगार नौजवानों को विश्वास दिलाते हैं कि जो जो प्रावधान बाबा साहब ने अपने संविधान में किया है उसको अक्षर से, ईमानदारी से लागू करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। विधायक जी, एक और सवाल है। अभी आपने तरवा में उमरी वाले मामले में आप भी गए थे। अभी उसका बयान आया है कि अयोध्या के परम जगत गुरु, कोई अयोध्या के बाबा हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे आजमगढ़ के समाजवादियों ने ये हत्या कराई है और इसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। तो ऐसे आवाज़ जो आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए, हम उसकी बात को संज्ञान में नहीं लेते कौन बाबा है, लेकिन हम तो उनके पिताजी से मिले थे, जो आपके उमरी गांव के, उमरी पट्टी के सनी कुमार हैं। उनके पिताजी से मिले थे और उनके पिताजी की जो पीड़ा थी, जो बयान था, मैंने पुलिस कप्तान के सामने भी कहा था। डीएम साहब, मेरा प्रतिनिधि मंडल ही गया तो वहाँ के विधायक जी भी थी। तो सबने तो यही कहा कि आखिर उस नौजवान के सामने पुलिस ने क्या, अगर हम पुलिस की कहानी को मान भी लें, पुलिस तो कह रही आत्महत्या किया, तो आखिर उस नौजवान के सामने आपने कौन सी परिस्थिति क्रिएट कर दी कि वो नौजवान अपना जीवन ही खत्म करने के बारे में सोच लिया। तो ये कुछ नहीं, सरेआम इसकी पुलिस कस्टडी में हत्या की गई है। उस हत्या को ये आत्महत्या में बदलने के लिए पुलिस लगातार षड्यंत्र कर रही है। लेकिन हम आभार व्यक्त करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने पीड़ित परिवार के पिता सनी कुमार के पिताजी से उन्होंने बात किया, और बात ही नहीं किया, हमारे सांसद जो आजमगढ़ के माननीय धर्मेंद्र यादव जी, वो उस दिन पोस्टमार्टम हाउस भी गए, और जब संसद चल रही थी और दिल्ली की संसद में भी उस प्रकरण को उठाया, और उठाया ही नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी कोष से 1 लाख रुपए के सनी कुमार के पिताजी की आर्थिक मदद करने का भी काम किया। तो हमारी पार्टी कोई दिखावा काम नहीं करती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। हमारी आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी, सारे एमएलए, वहाँ के अध्यक्ष जी भी है, आपके सामने ही हैं, धनराज जी, विधायक जी भी थी, पूजा जी, सब लोग थे। तो हम लोग मिल करके पूरी तौर पर जब भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चलेगी, सनी कुमार के प्रकरण को मजबूती से उठाएंगे और कहेंगे कि 1 करोड़ का मुआवजा दें, उस परिवार को सरकारी नौकरी दें और कृषि योग्य भूमि आवंटित करें, जिससे वो परिवार का वो कमाऊ पूत था, जिस तरह से वो चला गया आज समय पुलिस की प्रताड़ना से, उसकी हमारे पास कोई शब्द नहीं है जिस शब्दों में उन्हें निंदा करें।
तो हम सब न्याय दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आखिरी में क्या कहेंगे सर, समाजवादी भारत न्यूज के माध्यम से कल 14 जयंती जो बाबा साहब की किस तरह से पूरे जनपद में मनाने का काम करेंगे आप लोग? जहाँ तक जनपद का सवाल, पूरा देश और दुनिया में जहाँ भी मानवता है, जहाँ भी इंसानियत है, जहाँ भी भेदभाव रहा है, सारे के सारे लोग आज एक स्वर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धान्वित हैं। कल उनका जो जन्मदिन है, जन्मदिन से पहले ही आज चारों तरफ केवल और केवल अगर कोई दिखाई दे रहा है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिखाई दे रहे हैं। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने कहा संविधान संजीवनी है, संविधान हमारी ढाल है, और संविधान पर जो भी आँच लाने का प्रयास करेगा, जो भी संविधान को बुरी नज़र से देखेगा, हमारा पीडीए समाज उस पंजे को मरोड़ देगा। और बाबा साहब के सम्मान में पूरा के पूरे के लोग आज उस जयंती में बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और उन्होंने जो राष्ट्र के प्रति जो उनका दिया हुआ संविधान है उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करेंगे। आपके भारत न्यूज के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उतने दूर से चल करके आए और हमारी बातों को फैलाने का काम करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।